लास्ट 5 मिनट है हमारे पास। तो हमने पिछले कल पढ़े थे स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स। आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम हो गए, या इंग्लिश या मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक हमने सीखे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे जीके भी हमने पढ़ा था, तो कौन बताएगा कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारा? गुड देवांशी, श्री राजनाथ सिंह। आपको ना एकदम से आना चाहिए दिमाग में, जैसे हमने कल पढ़ लिया था ना। आपको उस जो भी हमने कल पढ़ा था उसको जाकर के एक बार घर में रिवाइज करना था कि क्या क्या हमने पढ़ा। वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने यहाँ पे आज पढ़ा हुआ घर में रिवाइज नहीं किया तो वो 2 दिन बाद वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा दिमाग से। आपको एक बार वो 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से उसका रिकैप करना है। जैसे हम 5 मिनट लास्ट रिकैप करते हैं ना, वैसे आपने घर में उसका 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी पढ़ा उसको एक बार देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, हमने पढ़ा था फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी? हाँ? श्रीमती निर्मला सीतारमण। अब देखो इस लड़की को इसलिए आता है क्योंकि इसने पहले पढ़ चुकी थी इनको, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तुम लोगों ने पहली बार पढ़ा तो तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमण। बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नो डिस्टेंस अपॉन नो, डिस्टेंस का पूछ रहा हूँ। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो तुम लोग भूल गए। अच्छा, मैंने एक इंग्लिश में एक वर्ड आपको लिखवाया, रिमोट। रिमोट का मतलब क्या था? डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस का या फार का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लोज या नियर। मुझे बताओ, जैसे हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा, तो प्रेपोजिशन में हमने देखा कि अफेक्शन एक वर्ड था। अफेक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से लगाव। जब अफेक्शन जो वो नाउन की तरह काम करे तो उसके साथ क्या फॉर लगता है। वेरी गुड। जब अफेक्शनेट हो जाए तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा सी इज अफेक्शनेट डैश हिज पेरेंट्स टू हिज फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मुझे बताओ कि एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? ओके, 1024। अब सुना मेरी बात। सबसे छोटा होता है बिट, 8 बिट से बनता है एक बाइट, और 1024 बाइट से बनता है किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट। बस 1024 ही आपने रखना है याद। फिर मेगाबाइट से बनेगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बनेगा टेराबाइट, आगे तक चलता रहेगा। वो तो बड़ी बड़ी यूनिट भी है। ठीक है, टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी। जैसे आप सोचते हैं ना, बोलते हैं ना जीबी मतलब कितनी जीबी मेमोरी है, ऐसे बोलते हैं। आप मोबाइल चलाते होंगे आप। ठीक है, या केबी, जैसे मोबाइल की जो स्पीड है, आपको जब देखते हैं कि नेट चलाते हैं आप चलाते हैं, आपके पेरेंट्स चलाते हैं, तो ऊपर लिखा होता है ना केबी पर सेकंड। तो उस केबी का मतलब होता है किलोबाइट। क्या मतलब होता है? किलोबाइट। तो वो एक प्रकार से मेमोरी मेजर करने का यूनिट है कंप्यूटर में। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, 4G, अब तो 5G चल पड़ा है। क्या मतलब होता है जी का यहाँ पे? जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। अगर मुझे बताओ, जैसे हमने बैंक SBI का मतलब होता है, और PNB का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। इन सब के ऊपर एक बैंक है जो सबसे बड़ा है। RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबका क्या है? सबका दादा। तो ये सबसे ऊपर है, मतलब इस जो वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सभी बैंकों को, सभी इसके अंडर आ रहे हैं। ठीक है, आप वहां जाकर के नहीं करा सकते पैसा जमा, क्या हमने नहीं कराना यहाँ पे, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे सीधे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पैसा जमा कराएंगे तो कुछ परसेंट जो वो, ऐसे समझ लो कि जब इनको फायदा होगा तो उसको भी फायदा होगा जाकर के, तो कुछ परसेंट वो भी मतलब कि लेगा। तो ऐसे वो भी चल रहा है। ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे स्टेट में होता है CM, ठीक है, गवर्नर होता है। तो कौन है हमारा हिमाचल का गवर्नर? श्री शिव प्रताप शुक्ला। हाँ, पता है ना सबको। तो जैसे हमारे स्टेट में जो काम कर रहे हैं, अब सेंटर में कौन है उनके ऊपर बैठा हुआ? मोदी सरकार, प्रधानमंत्री, वो बड़े हैं, वो सेंटर में बैठे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो बैंक है SBI, PNB, HDFC, उनके सबसे ऊपर कौन बैठा है? बड़ा बैंक, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ओके